तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं को खुलेआम टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर डायरेक्ट एक्शन को दोहराने के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये डायरेक्ट एक्शन, एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। रूपगंजे কোনো ইসকন মিসকন নামবি না, তাহলে কিন্তু बांग्लादेश के शहर कोमिला से लेकर सुनामगंज तक सरेआम सड़कों पर कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ डायरेक्ट एक्शन दोहराने का नारा लगा रही है। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की धरती पर फिर क्यों गूंज रहा है जिन्ना का खूनी नारा। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के बीच क्यों सुनाई दे रही है डायरेक्ट एक्शन की गूंज। बांग्लादेश के मौजूदा हालात डराने वाले हैं। यहाँ सड़कों पर उमड़ रही कट्टरपंथी जमात अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को 78 साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स यानी नरसंहार को दोहराने का दम भर रही है। आखिर क्या था डायरेक्ट एक्शन डे? क्या है डायरेक्ट एक्शन डे की खूनी कहानी? क्या हुआ था 78 साल पहले कोलकाता की सड़कों पर? डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता की जिद थी। उनके एक फोन कॉल से कोलकाता के सड़कों से लेकर हुगली नदी के पानी तक को लाल कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि 72 घंटे में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान 5 से 7 हजार लोगों की जानें गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। वो दौर था जंगे आजादी का, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज हुक्मरान सांप्रदायिक साजिश करने से परहेज नहीं कर रहे थे और उन फिरंगियों के मोहरा बने थे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। स्वाधीनता का दिन जैसे जैसे करीब आने की आस जगने लगी थी, वैसे वैसे कुछ नेताओं के बीच मतभेद भी उभरने लगे थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग आजाद राज्यों की मांग की थी, जो 1946 आते आते एक अलग देश पाकिस्तान की मांग तक पहुंच गई थी। हालांकि महात्मा गांधी ने जिन्ना के बंटवारे वाले प्लान को खारिज कर दिया था। इस बीच प्रेशर बढ़ाने के लिए जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और इसके लिए 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 की तारीख को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल बुला ली थी, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था उस दिन क्या होने वाला है। हालांकि उस दिन बंगाल की धरती पर जो हुआ वो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया और वो सब कुछ माजी में खून की स्याही से दर्ज हुआ। 29 जुलाई 1946 मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऐलान किया कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा और ये वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत चरम सीमा पर थी और देखा गया कि 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कोलकाता में ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुई, जहां हजारों के तादाद में लोगों की मौत हुई। एक तरफ कोलकाता से लेकर पूर्वी बंगाल के नोआखाली तक हजारों के तादाद में लोग डायरेक्ट एक्शन डे के भेंट चढ़ गए थे और ये कहा जाता है कि आज़ादी और बंटवारे से पहले भारत में इस तरह का नरसंहार पूरे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर रह गया। तत्कालीन कलकत्ता में 16 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद माहौल अचानक बदल गया। उन्मादी भीड़ हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आई थी। भीड़ बेकाबू और निरंकुश हो गई और सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। 16 अगस्त को जिस हिंसा की शुरुआत हुई वो लगातार 3 दिनों तक चली, यानी 19 अगस्त तक रक्तपात होता रहा। 1946 में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के निर्देश के बाद एक ऐसा एक्शन प्लान किया कि उन्होंने बंगाल के अंदर नोआखाली उसका सेंटर था कलकत्ता के पास, वहाँ इस हिंसाजनक डे को मनाया गया और उसके अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया और वो कत्लेआम इतना भयंकर था कि सड़कों पर लाशों के अंबार लग गए थे।
दरअसल 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग ने देश के मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग कर मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत की मांग उठानी शुरू कर दी थी। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था। इस दल ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग तो ठुकरा दी थी, लेकिन उन्होंने भारत में 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। यही वो दौर था जब मुस्लिम लीग ने कार्यवाहक सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना को नामंजूर कर दिया था और मुस्लिम लीग के नेताओं के उकसाए जाने के बाद जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। इस वक्त हुसैन सोहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर उनके भड़काऊ भाषणों ने ऐसा जहर घोला कि बंगाल सुलग उठा। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल के बाद हुए दंगों में कितने लोगों की मौत हुई, इसका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि कोलकाता दंगों में मरने वालों की संख्या 5000 से 10,000 के बीच थी। लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे। 21 अगस्त को बंगाल में राज्यपाल शासन लगने के बाद दंगे थमे। हालांकि तब तक इन दंगों ने कलकत्ता के इतिहास पर गहरे घाव दे दिए थे। टीम न्यूज नेशन। রূপগঞ্জে কোনো ইস্কন মিস্কন নামবি না, তাহলে কিন্তু बांग्लादेश के शहर कोमिला से लेकर सुनामगंज तक सरेआम सड़कों पर कट्टरपंथियों की उन्मादी भीड़ डायरेक्ट एक्शन दोहराने का नारा लगा रही है। सवाल यह है कि आखिर बांग्लादेश की धरती पर फिर क्यों गूंज रहा है जिन्ना का खूनी नारा? बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा के बीच क्यों सुनाई दे रही है डायरेक्ट एक्शन की गूंज? बांग्लादेश के मौजूदा हालात डराने वाले हैं। यहाँ सड़कों पर उमड़ रही कट्टरपंथी जमात अल्पसंख्यक हिंदू आबादी को 78 साल पहले डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिला रही है। ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स यानी नरसंहार को दोहराने का दम भर रही है। आखिर क्या था डायरेक्ट एक्शन डे? क्या है डायरेक्ट एक्शन डे की खूनी कहानी? क्या हुआ था 78 साल पहले कोलकाता की सड़कों पर? डायरेक्ट एक्शन डे मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के नेता की जिद थी। उनके एक फोन कॉल से कोलकाता के सड़कों से लेकर हुगली नदी के पानी तक को लाल कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि 72 घंटे में डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान 5 से 7,000 लोगों की जानें गई थी और 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। वो दौर था जंगे आजादी का, जब हिंदुस्तान को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करने के लिए पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के लिए अंग्रेज हुक्मरान सांप्रदायिक साजिश करने से परहेज नहीं कर रहे थे और उन फिरंगियों के मोहरा बने थे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना। स्वाधीनता का दिन जैसे जैसे करीब आने की आस जगने लगी थी, वैसे वैसे कुछ नेताओं के बीच मतभेद भी उभरने लगे थे। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग आजाद राज्यों की मांग की थी, जो 1946 आते आते एक अलग देश पाकिस्तान की मांग तक पहुंच गई थी। हालांकि महात्मा गांधी ने जिन्ना के बंटवारे वाले प्लान को खारिज कर दिया था। इस बीच प्रेशर बढ़ाने के लिए जिन्ना ने 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया और इसके लिए 16 अगस्त की तारीख मुकर्रर की। जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 की तारीख को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल बुला ली थी, लेकिन किसी को यह अंदेशा नहीं था उस दिन क्या होने वाला है। हालांकि उस दिन बंगाल की धरती पर जो हुआ वो इतिहास में काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गया और वो सब कुछ माजी में खून की स्याही से दर्ज हुआ। 29 जुलाई 1946 मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने यह ऐलान किया कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाएगा और ये वो वक्त था जब पश्चिम बंगाल में हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत चरम सीमा पर थी और देखा गया कि 16 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान कोलकाता में ग्रेट कैलकाटा किलिंग हुई, जहां हजारों के तादाद में लोगों की मौत हुई। एक तरफ कोलकाता से लेकर पूर्वी बंगाल के नोआखाली तक हजारों के तादाद में लोग डायरेक्ट एक्शन डे के
भेंट चढ़ गए थे और ये कहा जाता है कि आज़ादी और बंटवारे से पहले भारत में इस तरह का नरसंहार पूरे भारत के इतिहास में एक काला अध्याय के तौर पर रह गया। तत्कालीन कलकत्ता में 16 अगस्त की सुबह सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर के बाद माहौल अचानक बदल गया। उन्मादी भीड़ हथियारों के साथ सड़कों पर उतर आई थी। भीड़ बेकाबू और निरंकुश हो गई और सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। 16 अगस्त को जिस हिंसा की शुरुआत हुई वो लगातार 3 दिनों तक चली, यानी 19 अगस्त तक रक्तपात होता रहा। और 1946 में मुस्लिम लीग ने जिन्ना के निर्देश के बाद एक ऐसा एक्शन प्लान किया कि उन्होंने बंगाल के अंदर नोआखाली उसका सेंटर था कलकत्ता के पास, वहाँ इस हिंसाजनक डे को मनाया गया और उसके अंदर जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने हिंदुओं का कत्लेआम किया और वो कत्लेआम इतना भयंकर था कि सड़कों पर लाशों के अंबार लग गए थे। दरअसल 1930 के दशक से ही मुस्लिम लीग ने देश के मुस्लिम बहुल इलाकों को अलग कर मुस्लिमों के लिए अलग प्रांत की मांग उठानी शुरू कर दी थी। 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत की सत्ता भारतीय नेताओं को सौंपने की योजना को अंतिम रूप देने के लिए 3 मंत्रियों का एक दल भारत भेजा था। इस दल ने मुस्लिम लीग की अलग देश की मांग तो ठुकरा दी थी, लेकिन उन्होंने भारत में 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था। यही वो दौर था जब मुस्लिम लीग ने कार्यवाहक सरकार को सत्ता हस्तांतरण के लिए ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की योजना को नामंजूर कर दिया था और मुस्लिम लीग के नेताओं के उकसाए जाने के बाद जिन्ना ने 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर दिया। इस वक्त हुसैन सोहरावर्दी बंगाल के मुख्यमंत्री थे। डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर उनके भड़काऊ भाषणों ने ऐसा जहर घोला कि बंगाल सुलग उठा। डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल के बाद हुए दंगों में कितने लोगों की मौत हुई इसका सटीक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि कोलकाता दंगों में मरने वालों की संख्या 5000 से 10,000 के बीच थी। लगभग 15,000 लोग घायल हुए थे। 21 अगस्त को बंगाल में राज्यपाल शासन लगने के बाद दंगे थमे। हालांकि तब तक इन दंगों ने कलकत्ता के इतिहास पर गहरे घाव दे दिए थे। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।